आचार्य भट्टाचार्य स्वामी वीर भगवान जो कि सर्व ज्ञान में अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है, उनको नमस्कार करके जिन्होंने घाटी का उपनाश किया है, ऐसे वीर लोगों को नमस्कार करके यहाँ वस्तु स्वरूप व्याख्यान के अंतर्गत औदैहिक भाव की चर्चा कर रहे थे और जो भी पूरी हुई आज पारिणामिक भाव की चर्चा प्रारंभ होती है। 21 प्रकार के औदैहिक भाव बताए, 21 इसमें गिनाए और बहुत सारे जो है वो एक दूसरे में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ऐसे सभी बता चुके हैं, है ना। ठीक है, जीव विभाग की मंगल विभाग की कर्म के निमित्त से उल्कल का यहाँ प्रकरण नहीं है, जीव का प्रकरण होने से भाव की प्रधानता से जीव बाकी कर्मों को ही यहाँ पर औदैहिक भाव में लिया। अब आगे पारिणामिक भाव को यहाँ बताते हैं। जो पारिणामिक भाव 3 प्रकार का है, उसके विकल्पों का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। विक्रम से उछला है, सूत्र कहते हैं जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व, जीव का भाव जीवत्व, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये 3 बताए। अब देखते क्या है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने वाले आत्मा के पारिणामिक भाव। ठीक है, ये तो पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन ये आत्मा की चर्चा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि हमने कहा पहले स्वतत्व, स्वतत्व बताएंगे, आत्मा की स्वतत्व बता रहे हैं। आत्मा के प्रकरण में 3 ये भाव बताए। प्रश्न होता है यहाँ पर, प्रश्न किया इन भावों के पारिणामिकत्व क्यों है। इनको आप पारिणामिक भाव कह रहे हैं, तो इनको पारिणामिकपना क्यों प्राप्त है, इनको पारिणामिक क्यों कह रहे हैं। उत्तर कहते हैं कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम की अपेक्षा ना होने से इनके पारिणामिकत्व है। ठीक, कर्म के उदय से इसको कोई मतलब नहीं। कर्म का उदय है ना, कर्म का उदय होता है जो भाव होते हैं, तो औदैहिक भाव मन बता चुके, तो कर्म के उदय से इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई मतलब नहीं। कर्म के उपशम से भी इसको मतलब नहीं है, कर्म के क्षय से भी मतलब नहीं, चाहे कर्म रहे चाहे क्षय हो जाए, कर्म का लेन नहीं है। और क्षय उपशम की भी अपेक्षा नहीं, जब उदय की नहीं है, क्षय की नहीं है, उपशम की नहीं है, तो क्षय उपशम की कैसे, कर्म से कोई रिलेशन नहीं है इस भाव का। जीव के वो भाव जो कर्म से रिलेट नहीं करते हैं, कर्म के साथ होने पर भी कर्म से मतलब नहीं होने, कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे भाव होने, कर्म की अपेक्षा ना होने से ये पारिणामिकत्व पने को प्राप्त है। क्योंकि कर्म के उदय, क्षय, उपशम और क्षय उपशम के निमित्त से आत्मा अभव्य भव्य नहीं कहलाता है। जो आत्मा है वो भव्य, 2 कैटेगरी की आत्मा है संसार। आत्मा कहने से तो सभी जीव एक हैं, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक भव्यत्व, दूसरी अभव्यत्व। भव्यत्व वो है जो कालांतर में रत्नत्रय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे इन फ्यूचर कभी, जिनके पास में इसकी शक्ति है। किसकी शक्ति? रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने की शक्ति। और दूसरी अभव्यक्त भाव जो कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उनके पास में रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, क्या रत्नत्रय को प्राप्त करने की जो भूमिका है प्रकट करने, रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति नहीं है। आत्मा कहने से सब समान है, शक्ति की अपेक्षा सब बरोबर है,
लेकिन इसमें अंतर दिखता है, ये अपनी उस शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। तो जो गुणों का फर्क है वो उसमें गुण का फर्क माने पूरा का पूरा गुण वैसे ही है, गुण में फर्क नहीं है, क्योंकि वस्तु आत्मा आप भी, आत्मा भव्य की, आत्मा अभव्य की, गुण में डिफरेंस नहीं आएगा। गुण की जो पर्याय है ना, प्रकट करना है, यानी गुण की वो सिचुएशन नहीं आ पाएगी, कौन सी सम्यक्त वाली सिचुएशन नहीं हो पाएगी। कभी न कभी तो सबकी आएगी, अगर नहीं होगा नहीं है ये, इसलिए तो ये जैसे कि इसमें दृष्टांत करके अपन आगे बढ़ेंगे सब आ जाएगा। प्रश्न भी स्वयं इसमें करेंगे, अभी अपन इसी से चलते हैं ना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो क्योंकि कर्मों के उदय, क्षय, उपशम और क्षय उपशम के निमित्त से आत्मा अभव्य भव्य नहीं कहलाता है, अपितु कर्मों के उदय आदि का अपेक्षा के बिना अनादि द्रव्य भवन संबंध परिणाम के निमित्त से होने से पारिणामिक की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अर्थात द्रव्य की स्वाभाविक अनादि पारिणामिक शक्ति से ही आविर्भूत होते हैं, इसलिए ये भाव पारिणामिक है। यानी कि द्रव्य की स्वाभाविक शक्ति और स्वाभाविक शक्ति से ये परिणाम जो है आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसलिए द्रव्य की स्वाभाविक शक्ति होने से इन भावों को पारिणामिक पना प्राप्त है, इन भावों को अपन पारिणामिक कहते हैं। ठीक, प्रश्न फिर वापस प्रश्न करते हैं कि आयु नाम कर्म के उदय से जीवत्व भाव होता है, इसलिए जीवत्व भाव पारिणामिक नहीं है। प्रश्न किया, आयु नाम कर्म के कारण से, आयु का जब तक जीता है, आप मनुष्य पर आएंगे तब तक हो, जब तक मनुष्य आयु है, कैसे जीवत्व तो जीवत्व, हाँ वो आयु कर्म के साली सांस ले लो या यानी कौन सा आयु है? क्या पढ़ा? आयु का प्रमाण मिलोगे कि वो वाला देगा। तो तुम ये प्रश्न कर रहे हैं, तुम मिस कर रहे हैं। नहीं, मैं मिस नहीं किया, आप बोला ऐसा है ना, तो बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से, ऐसा है कि आयु नाम कर्म के उदय से जीवत्व भाव होता है, ये प्रश्न सामने वाले का। हाँ, इसलिए जीवत्व भाव पारिणामिक नहीं है। हाँ। यानी आयु कर्म है, जब तक जीता है तभी तक जीत रहा है, जीवत जीते हुए। ठीक है, वहां से प्रश्न कैसे आया ये बता रहे। प्रश्न फिर ऐसा नहीं, ऐसा अभी का उत्तर तो पढ़ ही नहीं हमने। आप मेरे सामने महाराज जी, अगर कोई परिणाम नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, अगर कोई परिणाम नहीं है तो फिर क्या है? कौन से? जैसे आयु कर्म के कारण हमारा जीवन है, भाव है, हाँ, अगर उसको परिणाम की संज्ञा में नहीं लिया जाएगा तो फिर उसको पारिणामिक नहीं कहेंगे। पारिणामिक कहने का रीजन हमने बताया, पारिणामिक किसको कहते हैं? जो स्वाभाविक है, जिसमें कर्म से रिलेशनशिप नहीं है, कर्म से मतलब नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव ही है, वो पारिणामिक। ठीक है, तो आयु नाम कर्म से यहाँ पर कह रहे हैं, आयु नाम कर्म के उदय से जीवत्व भाव होता है, इसलिए जीवत्व भाव पारिणामिक नहीं है। प्रश्न है, उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्गल द्रव्य का संबंध तो अन्य द्रव्यों से भी है। उद्गल द्रव्य का संबंध तो अन्य द्रव्यों से भी है, तो आप आयु नाम कर्म के उदय से जीवत्व भाव होता है, इसलिए जीवत्व भाव को पारिणामिक मत बोलो। जीवत्व भाव कब तक है? जिस जीव में इस आयु कर्म के निमित्त से है। मनुष्य आयु कब तक? मनुष्य आयु जब तक है तब तक मनुष्य का जीवन पला है, उसके बाद में दूसरी पर्याय जीवन नष्ट होता है क्या? अभी इसको और बताएंगे। जीवन की बहुत यहाँ उत्तर दे रहे हैं, उत्तर ऐसा क्यों दिया? क्योंकि उद्गल द्रव्य का संबंध तो अन्य द्रव्यों से भी है। अब इसमें ही शंका होगी, फिर से इसी उत्तर की शंका है, अभी चलेगा। यानी ये बता रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आयु कर्म के कारण से जीवन
भाव है उसको पारिणामिक मत बोलो। तो हम कह रहे हैं उद्गल का संबंध तो जीव से मात्र नहीं है, उद्गल का संबंध तो अन्य और भी द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल में सबसे संबंध है, उनमें तो जीवत्व भाव नहीं होता। क्या उन पांचों में चारों में जीवत्व भाव नहीं होता? उद्गल के संबंध से जीवत्व भाव मान लोगे तो उद्गल का संबंध तो चार द्रव्यों में भी है, उनको भी जीव होना चाहिए था। छह द्रव्य है ना, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो इस उद्गल का संबंध जीव से है, उनकी जीवत्व बोलोगे तो इस उद्गल का संबंध तो इनसे भी है, चार से। ठीक, क्षमता जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, अनादि पारिणामिकत्व से नहीं जीता है। अब उस फिर संगति के उद्गल का संबंध अन्य से है, हमने ऐसा कहा तो वो बोले कि आयु कर्म के उदय से जीव जीता है, पारिणामिक भाव के कारण से नहीं जीता। उत्तर देते समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि उद्गल द्रव्य का संबंध धर्म अधर्म आकाश आदि अन्य द्रव्यों के साथ होने पर भी उनमें जीवत्व के सामर्थ्य का अभाव है। आयु पौद्गलिक द्रव्य है, यदि आयु नाम कर्म पौद्गलिक द्रव्य के संबंध से जीव का जीवत्व माना जाएगा तो उस कर्म उद्गल का संबंध तो धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्यों से भी है, अतः उनमें भी जीवत्व होना चाहिए। यानी कि जो जीवत्व बना है वो आयु नाम कर्म के कारण नहीं है। क्या आयु नाम कर्म जो है वो क्या है? उद्गल कर्म है ना, नाम कर्म। ठीक है, 8 प्रकार के कर्म बताए गए, उसमें आयु नाम कर्म है। उस आयु नाम कर्म के 4 भेद हैं, मनुष्य आयु, देवायु, त्रियंच आयु और नरक आयु। तो जिस आयु कर्म का उदय होता है जीव वहाँ पर जीता है। ठीक है, तो आयु नाम कर्म से जीवत्व भाव है, ऐसा इसका प्रश्न है। तो हम कह रहे हैं उद्गल के है, उस उद्गल के कारण से जीवत्व भाव नहीं है। यदि उद्गल के कारण से आप जीवत्व भाव बोलोगे तो उद्गल का संबंध तो जीव से है और उद्गल का संबंध तो अन्य द्रव्यों से भी है। तो जैसे उद्गल के संबंध से जीव में जीवत्व भाव बनाया आपने, ऐसे बाकी में फिर जीवत्व भाव बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उद्गल के संबंध से जीवत्व बना नहीं। सही है, अपन क्यों जीवन का प्रसंग आ जाए, जो क्वेश्चन में लॉजिक दिया लॉजिकल, इस लॉजिक से पूछो तो गलत। अथवा अब दूसरी बात, दूसरी तरह से उत्तर देते, अथवा सिद्धों में अजीवत्व का प्रसंग होगा। सिद्ध भगवान जीव है क्या? जीव है, जीवत्व है ना उनमें, जी रहे ना वो। ठीक, तो अब आप यदि उद्गल के कर्म से जीवत्व मान रहे हो, आयु नाम कर्म से जीवत्व मान रहे हो, तो सिद्धों को क्या मानना पड़ेगा? वो तो नहीं है, वो तो उद्गल है, उद्गल नहीं बचा है। बात प्रश्न किया कि आयु नाम कर्म के कारण से जीवत्व भाव माना, इसलिए इसको पारिणामिक मत बोलो। हम कह रहे हैं कि आयु नाम कर्म से जीवत्व यदि मानोगे तो इस आयु उद्गल है, इस उद्गल का संबंध अन्य 4 द्रव्यों से भी है, तो उनमें भी जीवत्व बना प्राप्त है। विराजमान है जसकर में उनके जन्म में मन से वचन से काज से बारंबार नमस्कार चला दिया गम और आएंगे ना सब तो साथ में लेके आएंगे। बोलिए पहले तो बात करना महाराज जी का आशीर्वाद ठीक है, सब अच्छा और आप बैठो, अच्छा बैठो, क्लास
अच्छी चल रही बात चल रही, सुनो। आप लोग जीव हो ना सर, जीव हो कि अजीब? जीव हो तो सुनो, आप लोग के बारे में बता रहे हैं। तो यदि आप उद्गत की वजह से जीवन मानते हो तो सिद्ध के पास करना क्या है? तो नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? अजीवत हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धों में अजीवत्व का प्रसंग होगा। दोनों अभी चाहे ठीक है, तो है ना? हाँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है। माइंड को कैसे आप क्वेश्चन को कैसे आप दो अलग अलग आंसर्स दे सकते हो? वो आप पढ़ रहे हैं ना, वो अलग एक्सप्लेनेशन, इसी से थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन दोनों को मिला के देखिए कि कोड अच्छा, दर्शन करो भगवान की उस टाइम और इस टाइम में एक्सेप्टेंस पावर में कितना डिफरेंस है? ठीक है। तो सिद्धों में अजीवत्व का प्रसंग होगा। यदि आयु के संबंध से जीवन स्वीकार करोगे तो सिद्धों में आयु कर्म का अभाव होने से जीवन का अभाव का प्रसंग आएगा। जीव में जीवत्व कब से है? जीवन जी रहा है ना, सिद्ध हो जाने के बाद भी जीता रहेगा ना। यदि कर्म से जीव मानोगे, जीवत्व मानोगे तो ये कंडीशन आएगा। तो फिर कर्म से पर्याय पे इफेक्ट है और किसी चीज पे नहीं। हाँ। तो सिद्धों में आयु कर्म के उदय का अपेक्षा बिना जीवत्व है, इसलिए जीवत्व पारिणामिक भाव है। तो फिर ऐसा माने महाराज जी की, क्योंकि कर्मों का प्रभाव केवल अपने पर्याय तक है, अपने जीवत्व पे नहीं, इसलिए वो परिणामिक नहीं है। तो फिर इसलिए वो परिणामिक है। पारिणामिक कहने का मतलब जो कर्मों का इफेक्ट तो केवल अपने पर्याय पे है, जीवत्व पे तो नहीं। हाँ, जीवत्व नहीं है। यह परिणाम के शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। परिणाम यानी पर्याय, आप ग्रहण करें ना। यहाँ परिणाम से परिणाम, यहाँ परिणामी पहले स्वाभाविक के अर्थ में, आत्मा का स्वाभाविक है, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड। हाँ, वैसे ही यानी जीव कभी उद्गल नहीं हो सकता है। जीव के अंदर जीवपना बना रहेगा, वो उद्गल नहीं होगा। जीव के अंदर जीवपना किस कारण से है? किसी ने डाला नहीं है, किसी ने भरा नहीं है। जीव में जीवपना, जीव का जीवन कब से है? अनादि से होने से किसी ने डाला नहीं है, किसी से इफेक्ट नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। तो इसलिए स्वभाव को पारिणामिक कह रहे हैं। यहाँ पारिणामिक का मतलब स्वाभाविक, नेचुरल टेंडेंसीज। ठीक, ये कहा। अभी शंका करते हैं और इसमें फिर देखो। अब कहते हैं शंका है कि जीव में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है। जीव में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है। समाधान, ऐसा नहीं है, यह तो रूढ़ी के बस से शब्द की उत्पत्ति है। अभी आ जाएगा, अभी इसको विस्तार करेंगे तो आ जाएगा। शंका फिर से, जीता है, जीवित था, जीवित रहेगा, इस प्रकार प्राण धारण की अपेक्षा से त्रिकाल विषय जीव शब्द की व्युत्पत्ति देखी जाती है। वह कर्म सापेक्ष से जीवत्व में पारिणामिकत्व है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीता था, जीता है और जीवित रहेगा, इस प्रकार प्राण धारण की अपेक्षा से त्रिकाल विषय जीव शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। यानी आपन ने कहा जीव कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि भूत में जीता था, वर्तमान में जी रहा है, भविष्य में जीवेगा, तो ये त्रिकाल हो गए ना, भूत भविष्य वर्तमान। तो त्रिकाल विषय जीव शब्द की उत्पत्ति देख रहे हैं। उत्पत्ति में त्रिकाल की क्या उत्पत्ति किया? जीता था, जीता है, जीवेगा, ये उत्पत्ति है। तो वह कर्म सापेक्ष से जीवन में परिणामिकत्व है। विग्रह विग्रह का अर्थ होता है शरीर भी होता है, समाज में, ठीक है। और यहाँ पर विग्रह का अर्थ जीव में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है। यहाँ ये उसमें जीवन देखा जाता है।
त्रिकाल क्या है? जीवन देखा, जीता था, जीता है, जीवेगा, जीवन बता रहे हैं इसका। तो इस अटैचमेंट। अब समाधान देखो, समाधान से आ जाएगा समाधान। यहाँ शब्दों से चल रही है चर्चा। किसकी चर्चा है ये? जो जीव में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है, ये शब्द की व्युत्पत्ति, शब्दों की चर्चा चल रही है। जीव शब्द प्रयोग किया है आपने, उस शब्द के कारण से अब देखो यहाँ पे समाधान है। ऐसा नहीं है, यह तो रूढ़ी के वश से शब्द की निष्पत्ति है, शब्दार्थ है। रूढ़ी शब्दों की त्रिकाल विषय क्रिया केवल व्युत्पत्ति के लिए है। प्राण धारण की अपेक्षा व्युत्पत्ति शब्द जीवती जीव है। जैसे कि गच्छति गौ से मात्र गौ शब्द की उत्पत्ति ही होती है, ना कि गौ का लक्षण। इस व्युत्पत्ति से कोई सिद्धांत फलित नहीं होता। ठीक, यानी अभी आप आओगे ना, तुमको लेके नहीं आए मम्मी तुम्हारे। ठीक है, पूछो। आशीर्वाद। हमारी क्लास चल रही है अभी। नमस्ते कर दो। नमस्ते। तो यहाँ शब्द से बात चल रही है। क्या हम जो व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं, तो व्युत्पत्ति अर्थ होने पर उससे सिद्धांत फलित नहीं होता। व्युत्पत्ति अर्थ से तो जीवती की जीव ये होता है, जीवती की जीव है ना, जीव है, ये व्युत्पत्ति अर्थ होता है। लेकिन इस व्युत्पत्ति से हम सिद्धांत नहीं बनाते। ये व्युत्पत्ति अर्थ तो शब्द के रूढ़ी के वश से प्रयोग कर रहे हैं, 10 प्राण है ना। ठीक है, जैसे दृष्टांत दे दिया, गच्छति गौ कहते हैं, हाँ, जो गमन करे सो गौ। गच्छति गौ, जो गमन करे सो गौ। तो ये गौ शब्द यहाँ पर नहीं होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है, रूढ़ी चलती है। गौ शब्द तो हम गाय के अर्थ में रूढ़ में लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये जीवती थी जीव त्रिकाल विषय जो आपने विग्रह दिया था, ये व्युत्पत्ति शब्द का जो अर्थ दिया था, तो व्युत्पत्ति से हमको प्रयोजन मिली। तो गच्छति गो, ये गो शब्द की व्युत्पत्ति है ना, न कि गो का लक्षण। हाँ, तो गो का लक्षण नहीं बनाते, ये तो ये भी गमन कर रहे हैं। हाँ, तो ये इनको गो बोलोगे क्या? यानी ये धातु से बना हुआ शब्द मतलब हम जो है, जीव बोल रहे हो गच्छति गौ में तो ये भी गौ कहलाने लगेंगे, जो गमन करेगा वो गो हो गया। ठीक। लेकिन हम यहाँ पर ये व्युत्पत्ति से नहीं चल रहे। और ये आए के गमन को गौ बोले, हाँ हाँ, और ये आए के गमन को गौ बोले, जो कोई भी गमन करता है सब कुछ गौ बोले। सब गो कहते हैं। और हम लोग गौ को यूज करते हैं खाली त्रुटि अर्थ में हम गाय को गो कहते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये है कि जो गमन करे वो सब व्युत्पत्ति अर्थ देखो, मनुष्य हो चाहे पशु। देखो शब्द बनते हैं ना, शब्द जो है मूल धातु से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द तैयार की जाती है। तो शब्द है ना, शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ होता है। उस व्युत्पत्ति अर्थ से जरूरी नहीं है हमारा व्यवहार चले। उस शब्द के अर्थ को व्यक्त कर रहा है कि शब्द है, शब्द जैसे निष्पन्न हुआ है कि मटेरियल कलेक्ट किया आपने, कोई मटेरियल कलेक्ट करके वस्तु बनाई है आपने, तो वो वस्तु आप किस यूज में लेते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मटेरियल को देखकर देखोगे तो वस्तु एक ही काम में आएगी कि ये मटेरियल इस काम का है। तो यहाँ पर शब्दों की चर्चा में ये शब्द बन रहे हैं, तो गच्छति गौ ये उसका व्युत्पत्ति अर्थ है। तो जो गमन करे सो गाय, तो पशु इंसान भी क्या हो जाएगा, गौ कहलाने लगेगा। और भी, और मान लो जब खड़ा है और जब गाय खड़ी है तब तो उसको वो नहीं कहेंगे। शाब्दिक अर्थ में नहीं जाना, हम तो जो कर रहे हैं हम शब्द के अर्थ से नहीं चल रहे हैं। तो जीव जो हम कह रहे हैं यहाँ शब्द के अर्थ में मत चलो आप।
पर्याय का जीव मतलब वो जीवन ठीक है, जीव को मतलब उस जीव को क्यों कह रहे हैं हम? यहाँ आप देखना एक बात, और इसमें और रहस्य छिपा हुआ है, अभी शायद आगे आएगा कि नहीं आएगा, हम बताते हैं। जीव जो शब्द है वो 10 प्राणों से, तो प्राणों से जीवन के अर्थ में जीव शब्द है। प्राणों के यानी हम जीव नहीं- 10 प्राणों से जीता है अच्छा जीव जो है ना, 10 प्राणों से जो जीता है वो जीव कहलाता है। अपन जीव ये ठीक, तो प्राण कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और 7 ये 10 प्राण कहलाते हैं। हमारे पास 10 प्राण है, इनके पास 10 प्राण है। एक इंद्रिय जो जीव रहते हैं उनमें कम होते प्राण, इसमें 4, 2 इंद्रिय में 6, फिर 3 इंद्रिय में 7, फिर 4 इंद्रिय में 9, ऐसे करके प्राण होते हैं। तो ये प्राणों के अर्थ में जीव शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ जीव की इसकी चर्चा हो रही है। नहीं, यहाँ पे हमें ये समझना है, जीव जो है वो कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। क्योंकि 10 प्राण जब इसका डिफाइन किया कि 10 प्राण के साथ सिद्ध में 10 प्राण नहीं है, लेकिन जीव है। और हमारे प्राण बदलते रहते, पर्याय बदलते रहते, में इंद्रिय आदि में चले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आगे और इसमें चर्चा करेंगे। अभी मूल यहाँ पर क्यों प्रश्न आया? यहाँ पर प्रश्न शब्द से, ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ जीव शब्द, जीव में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है, तो यानी जीव का प्रयोग त्रिकाल के कारण से किया जाता है। वो जीता था, जीता है, जिएगा, इसलिए आप जीव कहते हो। इसलिए आप इसको क्या पारिणामिकत्व मत करो, क्योंकि उसका स्वभाव है। ये कह रहा है प्रश्न करने वाला, क्योंकि वो क्या है, जीता है, रहेगा, वो कारण से वो बता रहे हैं। ठीक, वो इस कारण से वो पारिणामिक नहीं है। तो हम ऐसा कह रहे हैं यह तो रूढ़ी के वश से शब्द की निष्पत्ति है। नहीं, इससे कैसे पारिणामिक कैसे मिलेगी वो? अगर ये तीनों बन देंगे, हाँ है रहेगा, तो गुण हो गया, या लक्षण हो गया। ये कर्म सापेक्ष हो गए ना जीवन, तो फिर ये जो जीवन है भूत का जीवन, जो भूत का जीवन है वो वर्तमान का नहीं है, वर्तमान का है वो भविष्य का नहीं है ना। और हम जीवन जो बनाएंगे ये बताना है, और इसमें 3 हो गए अब। नहीं, अगर पारिणामिक लेंगे तो फिर अशुद्ध पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक भी लेंगे। काय तो कुछ नहीं है अभी, कोई परिणामिक शुद्ध अशुद्ध की यहाँ पर वो बारी नहीं है। यहाँ पर परिणामिक तत्व की चर्चा में शुद्ध अशुद्ध की यहाँ पर चर्चा नहीं है। चर्चा विषय हो क्या है? विषय इसमें क्यों आएगा? जब इसमें विषय नहीं है, वो विषय नहीं है, तो विषय क्यों आएगा? हाँ है और रहेगा, त्रिकाल विषय बात करेंगे। हाँ, तो वही ये क्वेश्चन। तो तुमने भेद बना के देखा ना अभी इसमें आ जाओ, फिर अपने मूल विषय में आ जाओ। ये क्या है, इसमें ये 3 बना दोगे ना तो पारिणामिक तो नहीं बनेगा। था है, वही तो क्वेश्चन है कि था है और रहेगा, अगर ये है हाँ, तो पारिणामिक बनने में क्या समस्या है, क्या विकल्प बोले? भेद कर दिया ना आपने। अच्छा, पहले आपने कौन सा जीवन था? चलो आप कैसे जीता रहेगा मत देखो। आप ये कह रहे हो 3 आपने किया ना, चलो हम उस 3 को डिफाइन करते हैं। चलो, जीता था, क्या मनुष्य पर्याय जीता था? जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा। हाँ, अभी जीता था की बात करेंगे। कैसे जीता था? पास की बात भूत विषय हो गया। हाँ, कैसे जीता था? एक प्राण से जीता था, प्राणों से जीता था, 4 प्राण से जीता था, प्राण से जीता था, प्राण से जीता था। ठीक है ना, तो भेद करें ना, अभी भी प्राण से जीता है। हाँ, कितने प्राण से जीता है? रहेगा में नहीं बनेगा, रहेगा में नहीं रहेगा में नहीं रहेगा में कौन रहेगा? नहीं, अब समझ में आएगा कि मैं जीता है, तो जीव जो है 10 प्राण से जीता है। अब ये बाधित हो गया ना, सिद्ध जीव कहाँ 10 प्राण से जीता है? वो ठीक है, लेकिन अगर उसको छोड़ दे जीता रहेगा। हाँ, तो ये प्राण विपत्ति अर्थ में गच्छति गो जैसा लगाना पड़ेगा। त्रिकाल विषय परिमिति पर्याय, ये विपत्ति जीवती जीव, ये विपत्ति अर्थ का होता है।
सुनो, शंका क्या है? क्या शंका है? कहाँ से चल रहे हैं अपन ये? शंका ये कि जीव में जो है त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है। सबसे पहली शंका है कि जीव पारिणामिक आपने जीवन तो क्यों कहा? तो आयु कर्म के कारण से वो वहीं से चल रही है, वहाँ से छोड़ो, डिस्कनेक्ट करो तो नहीं पकड़ पाओगे। अभी ये तो पकड़ लिया, ये पहला और दूसरा कंफर्म है, तीसरा वाला त्रिकाल विषय का। हाँ, तो इसी ऊपर से चलो उसको। तो जब हमने कहा, क्या कहा कि आयु कर्म से मत लो, ठीक है, वो तो क्या है, इसलिए जीवन पारिणामिक भाव है, वो जीवन अपेक्षा की न है, उदय की अपेक्षा नहीं है, आयु कर्म की उदय की अपेक्षा नहीं है, ठीक है, ये समझ आ गया। तो शंका फिर हुई कि आयु कर्म की उदय की अपेक्षा नहीं है, आप बोल रहे हो तो फिर जीवन में त्रिकाल विषय विग्रह देखा जाता है। समाधान ऐसा नहीं है, ये तो रूढ़ी के वश से शब्द की उत्पत्ति है, इसी का विस्तार है समझ में, ठीक है, या नहीं समझ में आया तो इसलिए समझ में आ जाएगा। शंका है, जीता है, जीवित था, जीता रहेगा, इस प्रकार प्राण धारण की अपेक्षा से त्रिकाल विषय जीव शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है, वह कर्म सापेक्ष से जीवत्व में पारिणामिक तो है। अब यहाँ पर जो हम अब शंकाकार क्या कह रहे हैं, आपने जीवत्व कह दिया कि आयु कर्म से जीवत्व नहीं है, फिर उसने प्रश्न किया, जीता है, जीता था, जीता रहेगा मानते हैं, लेकिन ये कर्म सापेक्ष से जीवन बना है, ये पारिणामिक जो आप बोल रहे हो, ये कर्म सापेक्ष से बोले, ऐसा प्रश्न है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो रूढ़ी बस आपने जो ये अभी बनाया है, जीता था, जीता है, जीवेगा, ये जीवती की जीवा, इस व्युत्पत्ति के अर्थ में आपने लिया है, इसलिए आपको कर्म सापेक्ष से पारिणामिक दिख रहा है। कर्म की सापेक्ष ये डेफिनेशन कर दिया है, तो कर्म के सापेक्ष से पारिणामिक तो मानो, ऐसा बोल रहे थे। जिस पारिणामिक को हमने कर्म को गौण कर दिया ना, कर्म नहीं है, कर्म रहेंगे तो कर्म दोबारा हमने ऐसे जब समाधान दिया तो वो तो बोल रहे थे जो वो तो जीता था, जीता है, जीवेगा, हर समय कर्म से जीता था, तो उसको कर्म सापेक्ष पारिणामिक तो बोले, ठीक है। अब उसने इसलिए समाधान दिया कि ऐसा नहीं, ठीक है। ये जो दृष्टांत क्या दिया, गच्छति की गौ से गौ मात्र से मात्र गौ शब्द की उत्पत्ति ही होती है, ना कि गौ का लक्षण, ठीक। अब वैसे ही इसको लगाओ यहाँ पर, जीवती की जीवा, जो जीता है वह जीव, हाँ, ये व्युत्पत्ति मात्र है, ना कि जीव का लक्षण। जीव का लक्षण इसको बोलोगे जो जीता है, जीता तो ये जीव का लक्षण नहीं बना पाएंगे, उपयोग व्युत्पत्ति है उसकी। अच्छा, बच्चों को समझाने के लिए ऐसा पढ़ा दिया जाता है, पाठशाला में पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में वो लक्षण नहीं बनता है। उपयोग जीव का लक्षण है, न कि कोई जीता था, जीता है, ये लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो ऐसा कहने से बोलेंगे वो जो 10 प्राण माना है वही तो जीता है, परिभाषा नहीं है, 10 प्राण से जीते वह जीव। यहाँ रूढ़ी के वश से शब्द की निष्पत्ति है, शब्दार्थ है, यानी रूढ़ी से, अरे पौने 9 गए, इसलिए बोले थे माइक लगा दीजिएगा, अपन ध्यान ही नहीं दिए। अभी और है इसमें, अथवा और सुनो समाधान अभी कल और होगा इसमें, तो बड़े अच्छा विषय चलेगा। अपन आज सुबह से इन लोगों ने लेट किया,